Well, here we are in Jangpura and we have some elders who have voted. Sir, how was the voting? मतलब वोट दिया किस मुद्दे पे दिया? दिल्ली में तो इस बार ऐसा लग रहा है कि नहीं, चलिए पार्टी का नाम मत बताइए, लेकिन अच्छा, लेकिन ऐसा केजरीवाल झूठा आदमी, उसको जाना चाहिए। लेकिन सर, मैंने जो देखा कि सबके जो मतलब मुद्दे हैं, या सभी बोल रहे हैं कि 2,000 रुपए देंगे, 2,500 रुपए देंगे, तो ये झूठा आदमी है, इसको जाना चाहिए। इसने 10 साल झूठ बोला और कुछ नहीं। और आपको क्या लगता है सर, क्या होने वाला है इस बार? देखिए बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि लेकिन मुद्दे क्या रह रहे हैं सर? मुद्दे यही है, सफाई, सीवर, सड़क। हम जब बारिश में निकलते हैं, सड़क इतनी खराब होती है, छींटे पड़ जाते ऊपर, गिरने से बचते हैं। बहुत ज्यादा, तीनों आइटम बहुत ज्यादा खराब हैं, जो कभी ध्यान ही नहीं देता कोई भी। मतलब ये जो 10 साल सरकार थी, उसका एंटी इनकम्बेंसी का असर इस बार दिखेगा। जी जी हाँ, दिखेगा। और हमने उनसे बार बार कहा भी है, उसके अलावा वहां उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा सर, आपने तो कितने बार वोट दिया होगा, जी जी, लेकिन इस बार मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतने सारे झंडे लगे हुए हैं, जी जी कि उसमें राम के झंडे लगे हुए हैं और इस तरह की चीजें जो आप देख रहे हैं, तो जी। इससे आप क्या सोचते हैं इलेक्शन पे, या जो हमारा इलेक्शन का सारा प्रोसेस होता था? मैंने तो आज तक पर्सनली कभी नहीं देखा कि कहीं भी किसी कैंपेन में राम जी के झंडे जी लगे जी होंगे। जी, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए धर्म के अनुसार चलते हैं, ये धर्म का काम भी करते हैं और समाज का भी काम करते हैं, इसलिए धर्म भी जरूरी है ना हम लोगों के लिए। हाँ, हिंदू धर्म सबसे ऊपर है। और एक चीज बताइए कि जो मुद्दे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि सारे पार्टियों का लगभग जो विकास का मुद्दा है या जी पैसे देने का मुद्दा है, बहुत लोग फ्रीबीज भी जो बोलते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, जी तो जी, भाई 2,500 रुपए भी देंगे। तो इन सब चीजों में आपको क्या लगता ऐसा है? है, ये वोट से पहले हर कोई ऐसा कहता है, लेकिन जब ये आ जाते हैं तब ये भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था। तो ये झूठे मुद्दे होते हैं सब, हम इन पे विश्वास नहीं करते, ये सब झूठे हैं। ये फ्री वाला जो जी, मामला है, उसमें किसी भी पार्टी में विश्वास नहीं ना है। ना बिल्कुल नहीं, किसी पे भी नहीं है। मिला ही अच्छा, नहीं आज तक, तो मिले विश्वास क्या करेंगे। तो आप मैम, आपने भी वोट दिया, हाँ जी, यू आर द एल्डरली वुमन यहाँ जंगपुरा, जंगपुरा भोगल में मैं भी रहा हूँ। जी जी, मतलब 10 साल पहले मैं भी यही रहता था, तो मुझे बहुत ज्यादा बदलाव तो नजर नहीं आता, लेकिन आपके हिसाब से क्या, मतलब कुछ अच्छा या बुरा क्या हुआ है यहाँ अभी तो 10 मुझे साल कुछ समझ नहीं आती। सारा वो खड्डे खड्डे है, मैं गिर गई, मोढा टूटा पड़ा है मेरा, 1 महीना हो गया अच्छा, है, बीमार हूँ मैं। जी जी क्या जी। फायदा। हम्म, अब मारवा मारवा है यहाँ का प्रधान, अब उसी को देखना है, और तो किसी को देखना वो ही नहीं यहीं के हमने। रहने वाले हैं यहीं के रहने वाले हैं। शुरू से। जी। अगर मैं दूसरे को देती हूँ, जीत जाएगा, पर फोन नहीं उठाएगा। पहले प्रवीण जी आई थिंक जी जी, हाँ, आपके थे, तो प्रवीण जी आए थे, हमने आप सिटीजन का वो बनाया था, इतने दुखी हुए थे हम, हमें पता है। हम्म, हम्म, 2 बज गए थे हमें, फिर कहते हैं नंबर नहीं है। जी फिर 4 दिन के बाद हमारा नंबर आया था। जी जी क्या जी फायदा। जी। तो थैंक यू मैम, ये थैंक इस यू 70 प्लस है, मैं 75 प्लस हूँ। जी। हमेशा वोट करने के लेकिन लिए आते इस हैं। ठंड में हम देख रहे हैं कि आप जैसे लोग ही है अच्छा जो लग कि रहा है, यहाँ पे हैं, हमें अच्छा मतलब लग रहा है। बुजुर्ग ही हैं, हाँ, जी जी, यंगस्टर्स अभी लगता है बेटा सो रहे हैं। हमें बहुत भीड़ अच्छा नहीं लग है रहा है, ना वोटिंग इसलिए। कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। So that's what I would like to say, that भीड़ से बचे हुए हैं ना। multiple people, multiple promises, multiple parties, they all have almost similar promises if you look at their agenda and what they have said in all these campaigns. But here Manish Sisodia is fighting from here for the first time, despite that him being one of the biggest leaders in AAP. But we don't see a lot of excitement about that. That I must tell you. Also, Praveen Kumar, who is contesting here from Congress, he is the sitting MLA as well. And the other leader, the Punjabi leader, Mr. Tarwa, he is quite famous here. And let's see how it goes. Of course, people are quite vocal. You have already heard they are quite vocal about it. That who are they going to vote? Anti-incumbency could be one of the factors. And as I told you, that here I have lived for many years, and here you have traders, you have Afghani people, you have expats living over here. So you will find a lot of businessmen living in this area, in this society, and they all have their aspirations that Bhogal, one of the areas which is one of the biggest and oldest markets in New Delhi, if you will go to that area, you will find that it hasn't changed at all in years. So these are the issues, of course, people have, the local concerns. But when you talk to them about the promises,
then they say that they don't have belief in any of the parties. They are not going to, do so much of work, or so much of money will not be given to women's account. This is what they believe. However, let's see how it all unfolds on 8th. But for Manish Sisodia, despite being a very tough leader and one of the very strongest persons in AAP, despite that, it will be difficult for him to have a win from here.